नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षा और पुरातन विरासत का प्रतीक है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बालिका शिक्षा में निवेश पर बल दिया। मौसम विभाग ने हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज शाम गुयाना में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे इतिहास के विकास का एक नया अध्याय है जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने विकास कार्यों की कभी सराहना नहीं की है, बात चाहे नए संसद भवन की हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हो या कर्तव्य पथ की पुनर्विकास का। श्री मोदी ने कहा है कि नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है क्योंकि देश सकारात्मक राजनीति के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में रेल को काफ़ी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि पुनर्विकास के तहत नए रेलवे स्टेशनों पर विस्तारित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है जो भारत की विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशनों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से प्रत्येक में 55 स्टेशन, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32 और ओडिशा के 25 स्टेशन शामिल है। इन स्टेशन भवनों के डिज़ाइन में स्थानीय संस्कृति, धरोहर और वास्तुशिल्प की शामिल होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की मुख्य उद्देश्य समिति के कामकाज के कागज़ के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार में आसानी, डिजिटल संचार और पारदर्शिता, प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना इसकी प्राथमिकता है। इस पोर्टल की मदद से आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी। इनमें OTP उपयोग कर पंजीकरण किया जा सकता है। नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन की जांच की जा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखा जा सकेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान भी इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस पोर्टल में सभी विषय वस्तुओं को इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस पोर्टल में सभी विशेषताओं को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और महाराष्ट्र का सहकारिता मंत्री दिलीप वालसे पाटिल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बालिका शिक्षा में निवेश से राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा क्योंकि वह अर्थव्यवस्था और समाज में समग्र रूप से एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण योगदान करती है।
आज मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने संगम साहित्य की समृद्ध परंपरा की चर्चा की और कहा है कि तिरुकुरल का दृष्टिकोण सदियों से राष्ट्र का पथ प्रदर्शक रहा है। उन्होंने कहा है कि मद्रास विश्वविद्यालय में लगभग 1,85,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 50% से अधिक लड़कियां हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 105 विद्यार्थियों में से 70% विजेता लड़कियां ही हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि मद्रास विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और इनमें ज्ञान के प्रसार, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि कई पूर्व राष्ट्रपति और जानी मानी हस्तियां इसी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने तथा वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में है। सऊदी अरब के तटवर्ती शहर जेद्दा में आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में श्री डोभाल ने कहा है कि भारत इस संघर्ष का टिकाऊ और व्यापक समाधान ढूंढने जाने के पक्ष में है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इस संघर्ष का तर्कसंगत और स्थायी माध्यम तलाशने की अपील की। श्री डोभाल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पूरी दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के समक्ष उत्पन्न चुनौती की चर्चा की। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति सचिवालय में इसका चेक सौंपा। कश्मीर घाटी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा जिले में तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अमरोही इलाके में एक आतंकवादी की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस इलाके से हथियार और गोलीबारी भी बरामद की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी बताया है कि दक्षिण बिहार में हवा के कम दबाव के कारण चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, जिससे और वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है और बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्वाचन विभाग ने 5वें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों की घोषणा कर दी है। मतदान 9 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन निदेशालय 12 और 13 अगस्त को प्रभु श्री राम महोत्सव आयोजित कर रहा है। 2 दिनों के महोत्सव में 12 अगस्त को पर्यटकों के लिए रामायण सर्किट भ्रमण कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। हैदराबाद का ऐतिहासिक चार मीनार कल शाम तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठा। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित एक भव्य समारोह में इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि अब चार मीनार में शाम के समय रोशनी होगी। संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृति कोष की परियोजना के अंतर्गत चार मीनार में रोशनी की व्यवस्था की गई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने विश्व के पहले एटम हमले की 68वीं वर्षगांठ पर आज जापान के हिरोशिमा में आयोजित एक समारोह में कुछ समय के लिए मौन रखा। भारत 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज गुयाना में वेस्टइंडीज़ के साथ खेलेगा। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पहले मैच में वेस्टइंडीज़ ने भारत को 4 रन से हराया था। इससे पहले भारत ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में 2-1 से और 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1-0 से जीती थी। चीन में खेले जा रहे 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। प्रतियोगिता 28 जुलाई से शुरू हुई थी और मंगलवार 8 अगस्त तक चलेगी। इसमें भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फेंसिंग, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस और बॉलीवुड स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।